हेलो दोस्तों, तो ये इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले 4 पार्ट इसके कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। अगर आपने अब तक उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाइए। इंडियन हिस्ट्री की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप चारों वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक हैं उसमें डिस्कस किए गए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो आप सभी जाके उन पॉइंटों को, उन वीडियोज़ को जरूर चेक कर लें और जरूर पूरा कंप्लीट देख लें, ताकि आपके पूरे जितने वो टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएं। तो आज यहाँ पे पार्ट नंबर 5 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, इस जो टॉपिक में है हम यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, जो कि मैं आप सभी के साथ रखने वाला हूं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप सभी को सबसे पहले मिलती रहें। साथ में मैं आप सभी को स्पेशल रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमें अनअकैडमी पे फॉलो नहीं कर रखा है तो अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए। अवधेश कुमार के नाम से AVADESHKUMAR के नाम से जब आप सर्च करेंगे तो अनअकैडमी पे आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी डेली हमारी स्पेशल क्लास आती है, तो आप उन क्लासेस को लेना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे गदर पार्टी से। तो यहाँ पे 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, और गदर पार्टी की जो स्थापना की थी, जो इसके संस्थापक थे वो थे लाला हरदयाल। और इसकी स्थापना जो की गई थी सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, जो कि यूएसए में स्थित है। और इसका जो उद्देश्य था वो था क्रांति का प्रचार करना। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो भारतीय क्रांतिकारियों की सहायता करना इसका प्रथम उद्देश्य था। सेकंड उद्देश्य था, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई, और जो संस्थापक थे लाला हरदयाल थे। स्थान सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसका जो था स्थापना की गई। उद्देश्य, फर्स्ट उद्देश्य था कि क्रांति का प्रचार किया जाए, और सेकंड जो उद्देश्य था वो था भारतीय क्रांतिकारियों की सहायता करना। अब बात करेंगे नंबर 2 पे। यहाँ पे 1914 में जो आपका प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, और जो ड्यूरेशन था उसका 1914 से लेकर 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध था वो चला था। कारण यहाँ पे जान लेते हैं, यूरोप में औद्योगिक क्रांति की वजह से। नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया के राजस्थान की सर्बिया में हत्या कर दी गई थी, ये भी एक बड़ा कारण था। और नंबर 3 था, प्रथम विश्व युद्ध वर्साइल की संधि से समाप्त हुआ। तो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी जो कि आप सभी को इसके बारे में जाननी चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। इसलिए इंडियन हिस्ट्री में हमने बस इसे थोड़ा सा ही शामिल किया, ताकि आपको इससे जुड़ी थोड़ी जानकारी मिल पाए। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से 1918 तक चला, और इसके कारण भी आप सभी को पता होने चाहिए कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति, और ऑस्ट्रेलिया का जो राजकुमार था उसकी सर्बिया में हत्या कर दी गई थी। और जो प्रथम विश्व युद्ध शांत हुआ था, संधि हुई थी, उसमें जो संधि की गई थी वो वर्साइल की संधि की गई थी। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी, डेट ऑफ बर्थ बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को। अगर प्लेस ऑफ बर्थ की बात करें तो पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। फादर का नाम करमचंद गांधी था, मदर का नाम था पुतलीबाई, और वहीं पे अगर वाइफ का नाम बात करें तो कस्तूरबा गांधी इनकी वाइफ का नाम था। तो ये बात हो जाती है इनके बारे में। 1893 में गांधी जी ने वकालत साउथ अफ्रीका करने चले गए थे। तो आप सभी को बता दें, वकालत के लिए जो बैरिस्टर थे, आप सभी को पता है पहले बैरिस्टर जिसे बोला जाता था, वो साउथ अफ्रीका में जाके उन्होंने किया था। 1906 में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया। 1908 में पहली बार जेल गए साउथ अफ्रीका में। 1909 में गांधी जी ने जेल में हिंद स्वराज नाम की पुस्तक लिखी। तो अगर आपको ये पूछा जाता है कि हिंद स्वराज नाम की पुस्तक किसने लिखी थी, तो गांधी जी ने लिखी थी। अगर ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने पहली कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो भी आपको याद रखना है कि हिंद स्वराज नाम की पुस्तक थी, गांधी जी के द्वारा जेल में लिखी गई थी। चलिए अगली बात करें, 1910 में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म यानी आश्रम की स्थापना की। तो टॉलस्टॉय नाम से एक आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने 1910 में। अब बात करते हैं गांधी जी की पत्रिकाओं के बारे में। तो इंडियन ओपिनियन गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। नवजीवन गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा। हरिजन, ये सभी इनकी फेमस पत्रिकाएं हैं जो कि आप सभी को याद रखनी है, जो कि लगभग हर एक एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, रिपीट एंड रिपीट। तो जितने बार मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ और जो भी मैंने हाईलाइट किए हैं वो सभी पॉइंट आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको सभी पॉइंट पे ध्यान देकर चलना है और सभी को बारीकियों से देखना है। चलिए आगे बात करेंगे कि गांधी जी की आत्मकथा। तो सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इनकी जो आत्मकथा है वो है, उस बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये भी आपको याद रहा है। रघुपति राघव, तो जो विष्णु दिगंबर थे, रिटन बाय विष्णु दिगंबर। और वहीं पे अगर हम बात करें तो सॉन्ग सिंग भाई महात्मा गांधी।
तो इनका ये फेवरेट सॉन्ग था रघुपति राघव। तो ये जो लिखा गया था वो विष्णु दिगंबर जी द्वारा लिखा गया था और जो गाया था वो महात्मा गांधी द्वारा गाया गया था। वैष्णव जन तो की अगर हम बात करें तो वैष्णव जन तो लिखा गया था नरसिंह मेहता के द्वारा और गाया गया था गांधी जी के द्वारा। तो ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं। जो इनके ये गीत हैं ये काफ़ी फेमस हैं कि जो रघुपति राघव था वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो विष्णु दिगंबर के द्वारा लिखा गया था। वैष्णव जन तो किसके द्वारा लिखा गया था, नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया था। ये दोनों ही इनके द्वारा गाए गए थे। अगली बात करते हैं कि इनकी जो मृत्यु थी, डेथ कहाँ पे हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। आप सभी को पता है नाथूराम गॉडसे ने इन्हें गोली मार के हत्या कर दी थी और जो स्थान था वो था बिरला हाउस, दिल्ली में इनकी हत्या कर दी गई थी। नोट, महात्मा गांधी किल्ड बाय द नाथूराम गॉडसे। तो नाथूराम गॉडसे के द्वारा गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई थी दिल्ली के बिरला हाउस स्थान पे 30 जनवरी 1948 को। तो गांधी जी का टॉपिक फिलहाल यहीं पे खत्म होता है। जितने हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी था वो मैंने आप सभी को बता दिया, जो कि एसएससी के किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो इससे ज्यादा कभी भी वो नहीं पूछता और मैंने आप सभी को इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा जो भी एडिशनल क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रश्न यहां से बन सकते हैं, वो भी मैं आगे डिस्कस आप सभी के साथ कर लूंगा। आगे बात करते हैं 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि एनआरआई डे जो मनाया जाता है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। अगले पॉइंट की बात करें तो महात्मा गांधी ने अपना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना में शामिल होने की अपील की। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि महात्मा गांधी जो थे उनसे अंग्रेजों ने आके अप्रोच किया कि उन्होंने कहा कि आप अगर बोलेंगे इंडिया में कि हमारे साथ शामिल हो जाएं तो वो लोग बहुत ही ईजिली तरीके से शामिल हो सकते हैं और हम इसके बदले आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सेना में भारतीय लोगों को शामिल होने की अपील की थी कि आप भी जो अंग्रेजों की गवर्नमेंट है उसमें शामिल हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 1916 लखनऊ पैक्ट। तो यहाँ पे जो लखनऊ समझौता हुआ था उसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ और अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम के बीच एक समझौता हुआ और दूसरा समझौता गरम दल और नरम दल में हुआ। तो आप सभी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रखना है कि जो ये अधिवेशन था कांग्रेस का 1916 का जो अधिवेशन था 1916 में जो हुआ था वो लखनऊ में कराया गया था और जो अंबिका चरण मजूमदार थी वो इसकी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और साथ में कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में एक समझौता हुआ, दूसरा समझौता हुआ था गरम दल और नरम दल के बीच में। अगला देखेंगे 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तो ये भी काफ़ी जरूरी है और आप सभी को याद रखना चाहिए कि होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी। तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। भारत में होम रूल की संकल्पना को एनी बेसेंट ने जन्म दिया। बाल गंगाधर तिलक ने भी इसी आंदोलन में एनी बेसेंट के साथ थे। तो याद रखना है आपको कि जो होम रूल की संकल्पना थी वो किसके द्वारा दी गई थी, एनी बेसेंट के द्वारा दी गई थी और जो साथ दिया गया था वो दिया गया था बाल गंगाधर जी द्वारा। अगला देखेंगे यहाँ पे अगला जो पॉइंट दिया गया है, एनी बेसेंट अडायर में होम रूल का मुख्यालय स्थापित किया। तो अडायर एक जगह थी, वहाँ पे एनी बेसेंट ने इसका मुख्यालय बनाया होम रूल लीग का। एनी बेसेंट ने 2 पत्रिकाओं, नंबर 1 कॉमनवील और सेकंड आती है आपकी न्यू इंडिया। तो 2 पत्रिकाओं को लिखा था कॉमनवील और न्यू इंडिया। बीजी तिलक ने पूना में शाखा कार्यालय स्थापित किया। तो होम रूल लीग की जो कार्यालय का एक शाखा था, एक ब्रांच थी, वो बाल गंगाधर तिलक ने पूना में स्थापित की। इन्होंने 2 पत्रिकाएं लिखी, एक लिखी मराठा जो कि केसरी में थी और जो आपकी मराठा थी वो इंग्लिश में लिखी थी और जो केसरी थी वो मराठी में लिखी थी। तो आपको याद रखना है कि बिल्कुल उल्टा लिखा है कि जो मराठा है वो इंग्लिश में है और जो केसरी है वो मराठी में है। आपको इस तरह से याद रखना है कि जो मराठा उन्होंने जो लिखी थी वो मराठा में नहीं थी, इंग्लिश में थी और जो केसरी थी वो मराठी में थी। ठीक है। बीजी तिलक के बारे में अगर हम बात करें तो बीजी तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है, कॉल्ड बाय द विसरोल। तो एक अंग्रेजी ऑफिसर था जिसके द्वारा बीजी तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा गया। विसरोल उसका नाम था। तो उसी के द्वारा जो बीजी तिलक थे उन्हें बुलाया गया था भारतीय शांति का जनक। अगला हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, जो कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि महात्मा गांधी द्वारा जो पहला सत्याग्रह था वो 1917 में स्टार्ट किया गया। ये सत्याग्रह नील किसानों के हित में प्रारंभ किया गया था। इस सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा। तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे पहले गांधी जी को महात्मा
किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कह के पुकारा था। तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कम से कम 10 से 20 बार एग्जाम में आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है कि गांधी जी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा था। 1918 चलते हैं तो खेड़ा सत्याग्रह यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और खेड़ा सत्याग्रह जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा खेड़ा गुजरात में प्रारंभ किया गया था। इसे भी नील किसानों के हित में प्रारंभ किया गया था। यह वास्तविक किसान आंदोलन था। अगला अगर हम बात करें नोट, गांधी जी को भर्ती करने वाला हवलदार कहा गया। तो यहाँ पे गांधी जी को कहा गया था, गांधी जी को भर्ती करने वाला हवलदार क्यों कहा गया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 से 1918 के बीच में चला तो अंग्रेजों ने से कहा, प्रॉमिस किया था कि हम आपकी मदद करेंगे, उसके बदले आपको मदद करनी होगी और आपको इंडियन लोगों से अपील करनी होगी कि वो अंग्रेजी सेना में शामिल हो जाएं। तो जो गांधी जी थे उन्होंने इंडियन लोगों से अपील की थी कि आप अंग्रेजी सेना में शामिल हो जाएं। इसी वजह से लोगों ने इन्हें गांधी जी को भर्ती करने वाला दरोगा कहा। अगला देखते हैं मजदूर आंदोलन अहमदाबाद। तो मजदूर आंदोलन अहमदाबाद के बारे में अगर बात करें तो 1918 में मिल लेबर स्ट्राइक जो अहमदाबाद में की गई थी काफ़ी फेमस थी। अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने प्लेग बोनस बंद किए जाने के कारण आंदोलन बंद कर दिया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया, लेकिन अहमदाबाद के जिला अधिकारी ने एक ट्रिब्यूनल बनवा दिया इस मामले को सुलझाने के लिए, न्यायाधिकरण। और न्यायाधिकरण ने फैसला दिया कि 35% इन्हें बोनस के तौर पर दिया जाए, प्लेग बोनस दिया जाए। और फाइनली जो केस था वो किसानों के ही हित में गया। तो ये जो प्लेग जब चला था तो प्लेग के टाइम पे इन्होंने आंदोलन कर दिया था कि भाई हमें ऐसी ऐसी समस्या हो रही है। तो इसी की वजह से 35% जो था, जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था वहां पे जिला अधिकारी द्वारा, उस ट्रिब्यूनल ने ये फाइनल डिसाइड किया कि इन्हें बोनस मिलना चाहिए और 35% डिसाइड कर दिया गया कि 35% प्लेग बोनस इन्हें दिया जाएगा। तो फिलहाल के टॉपिक में हम फिलहाल इतना ही डिस्कस करेंगे। आप सभी को बता दें कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी अनअकैडमी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऊपर दिया गया कोड जिससे आप अगर कोई भी कोर्स वगैरह परचेज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जो कोड आपको दिख रहा होगा स्टडी फॉर ड्रीम्स के नाम से आपको यूज करना है, स्टडी फॉर ड्रीम्स। जब आप इसे यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाएगा। अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स वगैरह कुछ भी अगर आप परचेज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा। साथ ही में मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी से तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे, जिनसे आप एसएससी या यूपीएससी या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की कोई भी जॉब हो उसकी टॉप से टॉप तैयारी कर सकते हैं। जहां आप दिल्ली में लाखों रुपए खर्च करके तैयारी करेंगे, वहीं पे आप घर बैठे अनअकैडमी के जरिए आप घर बैठ के अपनी बहुत ही कम दामों पे तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही कम अमाउंट पे अपनी तैयारी कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अगर आपने अब तक अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से जाइए प्ले स्टोर में और अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। साथ में हमें वहां पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगी। अवधेश कुमार के नाम से हमें अनअकैडमी पे सर्च करिए, वहां पे आपको हमारी प्रोफाइल मिल जाएगी। वहां पे भी आप सभी के लिए डेली स्पेशल क्लासेस लगाई जा रही हैं, तो फटाफट से वो क्लासेस लेना स्टार्ट करें ताकि आने वाले एग्जाम को आप बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकें। जो ये वाला टाइम चल रहा है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं जब आपके एग्जाम होने स्टार्ट होंगे तो सडनली सभी एग्जाम एक साथ लगभग करवाए जाएंगे। तो इसीलिए अपनी तैयारी को फिलहाल ही स्पीड दे दें और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास अनअकैडमी, जो कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराता है। डेली लाइव क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, कोर्स सभी प्रोवाइड कराता है। तो कोई भी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपको हमारा जो कोड है स्टडी फॉर ड्रीम्स, जो कि स्क्रीन पे ऊपर दिखाई दे रहा है, वो यूज करना है, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट मिल सके और आज ही आप जाके फटाफट से कोई भी कोर्स वगैरह परचेज कर लें। तो उम्मीद करता हूं कि आज ही आप जाएंगे अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएंगे और कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए हमारा कूपन कोड यूज करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।